कलयुग के सम्राट राहु देव का जब शुभ भाव से गोचर होता है तो उनका वरदान हमें मिलता है, जिसके फलस्वरूप चमत्कार होता है। ब्रह्मांड में देखिए गोचर की कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि आपको राहु देव का वरदान मिलना ही मिलना है। ये चमत्कार होना ही होना है आपके जीवन में। देखिए सबसे पहले तो मैं यह बता दूं, राहुदेव जब प्रभावित होते हैं तो क्या होता है। राहुदेव जब प्रभावित होते हैं तो राहुदेव व्यक्ति को अंबानी जैसा बना देते हैं। देखिए एक तो नीता अंबानी जी हैं, जिनकी सप्तम हाउस में यानी कि दाम्पत्य भाव में पति का घर जिसे बोला जाता है, जीवन साथी का घर बोला जाता है, राहुदेव बैठे हुए हैं और राहुदेव को उन्होंने एक्टिव कर रखा है। वहीं मुकेश अंबानी जी के त्रिक भाव में, द्वादश भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं। जब सर्वविदित है कि जब मुकेश अंबानी जी को पैतृक विरासत मिली थी तो उस विरासत में उन्हें सभी वो घाटे वाली कंपनियां मिली थी जो घाटे में थी, जिस ऋण के बोझ तले दबी हुई थी। लेकिन राहुदेव ने ज्योतिष के परामर्श के द्वारा अपने राहु को ही एक्टिव किया और राहु को एक्टिव करके उन्होंने विदेशों से अपने व्यापार को फैलाया और विदेशों से व्यापार को फैलाने के बाद हम देख सकते हैं कि आज वो नित्य नए पायदान पर चढ़ते चले जा रहे हैं और नंबर 1 की ओर अग्रसर हैं। इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी उनके नाम का लोहा सभी मानते हैं, क्योंकि वो नंबर 1 की ओर जा रहे हैं और देश के नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। 118 देशों से उनका संबंध है, 118 देशों के साथ वो व्यापार कर रहे हैं। तो आजकल के युग में हम सभी जानते हैं कि राहुदेव का वर्चस्व चारों ओर फैला हुआ है। देखिए नेटवर्क की तरंगे चारों ओर फैली हुई हैं, चारों ओर कंपनियों से निकलने वाला प्रदूषण देख सकते हैं, चारों ओर गंदगी देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें राहु देव के लिए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं राहुदेव यहाँ पर जब बैठे हुए हैं तो आपको किस तरीके से प्रभाव देंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि राहुदेव जब यहाँ पर आप बैठते हैं तो सबसे पहले तो आपको रहस्यमयी बनाते हैं। लोगों के अंदर आपके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कितना करते हैं। तो आपके पराक्रम, क्योंकि आपके पराक्रम जो है सही दिशा में जाते हैं और आपके पराक्रम को बहुत ही ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। हर पराक्रम 110% आपको रिटर्न देकर जाता है। आप इस समय बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। आपके व्यक्तित्व की छाप लोगों के ऊपर ऐसी पड़ेगी कि लोग आपकी जिंदगी में ताक झाक करने से भी परहेज नहीं करेंगे। आपका इस समय पर वर्चस्व चारों ओर देखा जाएगा। आपकी लोगों के साथ जो गुडविल होती है वो बहुत अच्छी होगी। आपकी तर्क बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि दोनों इस समय पर एक्टिव होंगी। प्रसिद्धि योग बना हुआ है। जब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि देखिए लग्न जब प्रभावी होती है तो 11 भाव आपके शुभ होने ही होने होते हैं। जब लग्न आपकी महाबली अवस्था में बैठी होती है तो क्या होता है कि यहाँ से देखिए धन किसको चाहिए, लग्न को चाहिए। पराक्रम कौन करेगा, लग्न करेगी। सुख किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। ज्ञान किसका है, लग्न को। सर भाव किसका मजबूत होना चाहिए, शत्रु किसके होते हैं, लग्न के होते हैं। दाम्पत्य सुख किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। अष्टम भाव का सुख किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। और वहीं भाग्य का साथ किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। कर्म कौन करता है, लग्न करता है। लाभ किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। द्वादश भाव, विदेशों से संबंध किसका अच्छा होना चाहिए, लग्न का। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 11 भाव किसके लिए वर्क करते हैं, लग्न के लिए वर्क करते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपके लिए। अब राहु देव यहाँ पर बली अवस्था में हैं या आपको शुभ फल देंगे, तो ये हम किस तरीके से जानेंगे। जैसा कि मैं आपने पिछले वीडियोज़ में आपको एक एक सूत्र देती आई हूँ, तो उसी कड़ी में ये एक सूत्र और आपको दे रही हूँ। जब भी हम राहु देव का देखते हैं कि राहु देव हमें शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, तो एक चीज़ हम अवश्य देखते हैं। कई सारे कारण होते हैं, जिसमें एक कारण ये भी होता है कि जब हम राहु देव को देखते हैं कि वो हमें शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, तो यहाँ पर जिस राशि में बैठे होते हैं उस राशि पति को भी हम जरूर देखते हैं। अब ये यहाँ पर मीन राशि में बैठे हुए हैं और मीन राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है। अब मीन राशि का स्वामी अगर आपका बली अवस्था में है तो राहु देव, क्योंकि राहु देव क्या है, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार स्वयं को बना लेते हैं। तो ये मीन राशि में बैठे होते हुए हैं और मीन राशि का जो स्वामी है वो धन भाव में बैठा हुआ है अपने मित्र मंगल के घर में। तो मित्र मंगल के घर में बैठकर यानी कि वो शुभ फल कारक है, तो यानी कि राहु भी आपके लिए शुभ फल कारक है। अब लग्न के लिए तो मैंने बता दिया। आप यहाँ से जब पंचम दृष्टि डालेंगे तो ज्ञान आपका प्रखर होगा। ज्ञान से आप इस समय पर देखिए सोशल मीडिया पर भी इस समय एक्टिव होने के आपके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर आप प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 योग बने हुए हैं आपके, जो सोशल मीडिया, मैंने एक 25 सूत्र की
वीडियो डाली हुई है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए आपके कौन कौन से सूत्र काम करते हैं। तो एक सूत्र तो आपका मैं राहु देव का बता रही हूँ, और आपका दूसरा भी सूत्र भी बताऊंगी राहु शुक्र का। तो देखिए, जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे पंचम दृष्टि, तो आपका ज्ञान प्रखर होगा। आप ज्ञान से जुड़कर सोशल मीडिया वगैरह पर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आपके जो लव पार्टनर अगर है कोई, तो उससे थोड़ी सी अनबन की स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि क्या होगा, किसी राहु देव भ्रम भी हैं, तो किसी थर्ड की बातों की वजह से आपके बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होगी। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपने अपनी चतुराई से संभालना है। थोड़ी से आपके उदर विकार वगैरह होंगे, और उदर विकार देखिए, राहुदेव जब भी कोई विकार देते हैं तो उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। डॉक्टर्स की भी समझ में नहीं आता है ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड ओपिनियन डॉक्टर की लेनी बहुत ज़रूरी होती है। इस समय पर अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। सप्तम दृष्टि से आपके व्यापार भाव को देखेंगे, आपके दाम्पत्य भाव को देखेंगे, तो यानी कि आपके व्यापार में तीत नहीं, व्यापार में आप प्रतिदिन नित्य नए प्रयोग करते रहिए। कोई ना कोई आपका प्रयोग ऐसा प्रभावी होगा कि आपको जीवन की हर दिशा को प्राप्त कराने में, आपके व्यापार को ऊंचाई की ओर ले जाने में उसका बहुत बड़ा हाथ होगा। थोड़ी भ्रम की स्थिति आपके और आपके जीवन साथी के बीच भी देखी जाएगी इस समय पर, कि आपके जीवन साथी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जो होगी तो वो भी, लेकिन आप यहाँ पर भी अपनी चतुराई का परिचय देंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। इस समय पर जितना आप धर्म स्थानों में जाते रहेंगे, जितना तीर्थ यात्राएं करते रहेंगे, उतना आपके लिए बहुत ही प्रभावी समय रहेगा। आपको धर्म स्थान वगैरह पर जाने के लिए, बहुत ही अच्छे फल प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। तो ये तो हमने बात की राहु देव की। आप देखिए, हम यहाँ पर आपको प्रसिद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। जब तृतीय भाव का स्वामी लाभ भाव में जाकर बैठ जाए तो ये आपके प्रसिद्धि योग बनते हैं सोशल मीडिया पर। एक तो ये योग बना हुआ है, दूसरे राहुदेव आपकी लग्नगत विराजमान है। राहुदेव स्वांग के कारक हैं, यानी सामने वाले को किस तरीके से मोटिवेट करना है, उसी के स्वरूप स्वयं को बना लेना, ये राहुदेव की ही फितरत होती है। अब राहुदेव के जातक है, यहाँ पे समय राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपको स्वयं के जैसा बना रहे हैं, तो आप इस समय पर लोगों को क्या चाहिए ये चीज़ बखूबी समझते हैं। लोगों को अपने हिसाब से किस तरीके से एक्टिव करना है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये राहु का चमत्कार है। अब राहु देव देखिए वृद्धि के कारक होते हैं। हमारे 9 ग्रहों में 2 ग्रह जो होते हैं वृद्धि के कारक होते हैं, गुरुदेव राहुदेव। अब गुरुदेव जो वृद्धि देते हैं वो स्टेप बाय स्टेप देते हैं, धार्मिकता से देते हैं, सात्विकता से देते हैं, नैतिकता से देते हैं। लेकिन राहु देव का आपको वृद्धि देने का कोई पर्याय नहीं है कि वो एकदम से छलांग लगवा देते हैं कैसे भी, क्योंकि एक जुनून दे देते हैं उस चीज़ के बारे में। जो भी चीज़ आपको चाहिए तो बस चाहिए ही चाहिए, कैसे भी। तो अब देखिए, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उन्हें गोचर का प्रभाव नहीं मिल रहा। तो मैंने यहाँ पर जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि हर ग्रह जब किसी भाव में जाता है तो वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है। बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। राहुदेव का जस्ट उल्टा है, मृतावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था। इस समय ये वृद्धावस्था में चल रहे हैं। अब इनकी प्रभाव देने का भी एक तरीका होता है। बाल अवस्था में 5%, किशोरावस्था में 10%, युवावस्था में 70% और फिर रिटर्न वृद्धावस्था में 10% और मृतावस्था में 5%। तो अभी जब ये वृद्धावस्था में चल रहे हैं तो अभी 10% आपको इनके लाभ मिले हैं। मैंने वो वीडियो भी डाली है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि इनका प्रभाव आपको सर्वाधिक कम मिलेगा कब से इनकी युवावस्था प्रारंभ होगी। तो आपको प्रभाव देने के लिए राहुदेव का समय आना भी जरूरी है। अब क्या होता है, कुछ लोगों की कुंडलियों में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े राजयोग निर्मित होते हैं, लेकिन क्या होता है जब उनकी हम स्थिति देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां लोगों के पास आती रहती हैं, तो जब उनकी कुंडलियां देखते हैं और उनकी स्थिति देखते हैं तो एकदम विपरीत। तो ग्रह के पास हमारे बल होना भी बहुत आवश्यक होता है कि जब तक हमारे ग्रह के पास बल नहीं होगा, यानी षडबल से कमजोर है, भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, होरा में कमजोर है, तो फिर आपको उसका प्रभाव कैसे मिलेगा। अब इन चीज़ों को अगर आपको देखना नहीं आता है, या तो आप किसी ज्योतिष का परामर्श लें। अगर आप ज्योतिष का परामर्श नहीं लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो भी हम उपाय बताते हैं, देखिए मैं हमेशा सटीक उपाय बताती हूँ। जो मेरा लोगों के ऊपर बहुत ही अनुभवी परीक्षित प्रयोग है वो है बीज मंत्र का जाप। बहुत जल्दी प्रभाव देता है और बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। तो राहुदेव के लिए बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः।
इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी सुविधानुसार जाप कर सकते हैं। और देखिए, ब्रह्मांड में कैसी भी ग्रहों की स्थितियां हों, आपको हमेशा अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। आप इनका नियमित प्रयोग प्रारंभ करें। इसके अलावा देखिए, मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि जब भी आपको गोचर में राजयोगों का प्रभाव ना मिले तो आप समझ लीजिए कि संबंधित ग्रह आपका खराब है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, ब्रह्मांड में जल सर्वत्र व्याप्त है, सबके लिए खुला हुआ जल है, लेकिन आप कितना प्राप्त कर सकते हैं? जितना आपके पास पात्र है। ग्लास है तो आप ग्लास में जल प्राप्त करेंगे, घड़ा है तो घड़े में जल प्राप्त करेंगे। जितना आपके ग्रह के पास बल है उतना ही आप गोचर से उसका प्रभाव प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको उपाय के द्वारा, देखिए, अगर हमारा ग्रह खराब है तो वो सही हो जाएगा, सही है तो बली अवस्था में आ जाएगा। तो आपको उपाय करते रहना चाहिए। राहु देव के लिए आप शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे 3 मुखी तिल के तेल का दीपक जलाएं। तो ये उपाय करके आप अपने जीवन में राहु के अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।